उद्धार खो सकता है कि नहीं, भाग दो। पाप कर्म की क्षमा या पाप के स्वभाव की क्षमा। उद्धार खो सकता है या नहीं, 4 साल पुराने हमारे एक वीडियो के जवाब में एक भाई जिनका नाम ब्रिजेश है, उन्होंने एक वीडियो बनाया था। उसको संबोधित करने के लिए हमने जो सीरीज शुरू करी है यूट्यूब पर, उस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। आगे और भी वीडियोज आएंगे। अगर आपने इस सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, क्योंकि तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप ब्रिजेश भाई का ये क्लिप देखिए। इसमें दो बातों को समझना ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ हमारे पाप कर्म को क्षमा करते हैं, बल्कि वो जो पापी होने की हमारी परिस्थिति है या पापी होने की जो हमारी स्टैंडिंग है, वो जो स्थिति है, उसको भी क्षमा करते हैं। तो अगर हम सिर्फ पाप को एक कर्म की तरह देखते हैं, तब तो हम इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह ने भूतकाल से लेकर वर्तमान के और भविष्य के सारे पापों की कीमत चुका दी है। ये बात तो सही है कि यीशु मसीह ने तो तमाम पापों की कीमत चुकाई है। कोई भी ऐसा पाप जो भविष्य में भी हो सकता है, उसकी कीमत भी यीशु मसीह ने चुका दी है। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगकर एक नया जीवन प्राप्त करता है, उस समय उसको न सिर्फ अपने पाप कर्म की माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि उसको अपने उस पापी स्वभाव की माफ़ी मांगनी होती है, जो स्वभाव उसके अंदर है जिसके कारण वो पाप करता है। तो यहां पर ब्रिजेश भाई 3 बातों के बारे में बता रहे थे। एक होता है पाप कर्म और दूसरा होता है पाप का स्वभाव, जो हर मनुष्य में होता है, जिसको इंग्लिश में हम सिन नेचर या फॉलन नेचर कहते हैं। और तीसरा होता है मनुष्य की पापी स्थिति या पापी अवस्था। घबराइए मत, मैं इन तीनों के विषय में समझाऊंगा। लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हम यहां पर भाई ब्रिजेश से बिल्कुल सहमत है। मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। बाइबल के सिद्धांतों के आधार पर एक होता है मनुष्य का पाप कर्म, जिसको हम इंग्लिश में रॉन्ग डूइंग्स कहते हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, गाली देना, व्यभिचार करना इत्यादि। तो ये हमारे बुरे कर्म होते हैं जिनको हम पाप कर्म कहते हैं। दूसरा होता है मनुष्य के पाप का स्वभाव, सिन नेचर, जो उसे आदम से वंशानुगत मिलता है, यानी ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक सिन नेचर फ्रॉम एडम, जिसकी वजह से हर मनुष्य में मां के गर्भ से ही पाप का स्वभाव होता है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में अनेक पाप करता है। इस पाप के स्वभाव के पीछे का कारण है आदम का मौलिक या प्रारंभिक पाप, जो उसने तब किया था जब उसने वो निषेधित फल खा लिया था। इंग्लिश में उस पाप को हम ओरिजिनल सिन कहते हैं। तो उस मौलिक पाप की वजह से आदम में पाप का स्वभाव और मृत्यु प्रवेश कर गई थी, जो उसमें पहले नहीं थी। आगे चलकर वही पाप का स्वभाव आदम की सभी संतानों में चला गया। तीसरा होता है मनुष्य की पापी स्थिति या पापी अवस्था, मतलब उसकी जो स्टैंडिंग होती है परमेश्वर के सामने, वो एक पापी की होती है। एक बच्चा जो अभी अभी मां के गर्भ से निकला है, उसने चाहे एक भी पाप ना किया हो, फिर भी वो परमेश्वर के न्याय आसन के सामने एक पापी के रूप में ही देखा जाएगा, न्याय के आधार पर, क्योंकि उसके अंदर पाप का स्वभाव है। इंग्लिश में इसको इंप्यूटेड सिन कहते हैं। इंप्यूटेड का अर्थ है आरोप लगाना। यह एक कानूनी शब्द है, लीगल टर्म, जो कोर्ट कचहरी में उपयोग होता है। आदम को जब परमेश्वर ने दोषी ठहराया था, तो हम सब आदम में ही थे, इसलिए आदम का दोष हम सब पर भी लग गया। ठीक वैसे ही जैसे आदम को दी गई आशीषें भी हम सबको मिल गई थी, क्योंकि हम आदम में थे। तो ओरिजिनल सिन यानी मौलिक पाप की वजह से मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव आया, जिसको हम सिन नेचर कहते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर मनुष्य पर जन्म से ही पापी होने का दोष लगाता है, जिसको हम इंप्यूटेड सिन कहते हैं। और हमारी अवस्था एक पापी की अवस्था हो जाती है, और पाप का स्वभाव होने के कारण हमसे पाप कर्म होते हैं, जिसको हम सिंस बोलते हैं, मतलब पाप। तो यहां मैं भाई ब्रजेश से सहमत तो हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इस विषय को थोड़ा पेचीदा यानी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। कैसे? उनका कहना यह है कि जब एक अविश्वासी अपने पापों को अंगीकार करके यीशु से क्षमा मांगता है, तो उसे दोनों बातों के लिए क्षमा मांगनी होती है। मतलब उसे अपने पाप कर्मों के लिए भी क्षमा मांगनी होती है और अपने पाप के स्वभाव के लिए भी क्षमा मांगनी होती है, जिसके कारण उससे पाप हुए हैं। अब जहां तक मैं जानता हूं,
बाइबल में आपको इस तरह का कोई भी उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें किसी ने कहा हो कि हे प्रभु, मेरे पापों को भी क्षमा कर और मेरे अंदर के पाप के स्वभाव को भी क्षमा कर, जिसके कारण मुझसे ये पाप हुए हैं, और मेरी पापी स्थिति को भी क्षमा कर। मैं समझता हूं इसको इतना पेचीदा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सिद्धांत बिल्कुल सीधा और सरल है। जो मनुष्य यीशु के पास जाता है क्षमा मांगने के लिए, वो इतना ही कहता है कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैंने तेरे विरुद्ध बहुत से पाप किए हैं, इसलिए मेरे पापों को क्षमा कर और मेरा मार्गदर्शन कर। बस इतना ही काफी होता है। पापी स्थिति और पाप के स्वभाव के लिए अलग से क्षमा मांगने की जरूरत नहीं होती, और ना ही बाइबल में किसी ने ऐसी अलग से क्षमा मांगी है। अगर आप या तो केवल इतना कह दें कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, या आप कह दें हे परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा कर, दोनों अवस्था में परमेश्वर आपके हृदय को पढ़ सकता है कि आप अपने पापों से मन फिराकर यीशु के मार्ग पर चलना चाहते हैं। और इसीलिए वो न केवल आपके सभी पाप क्षमा कर देता है, बल्कि आपके पाप के स्वभाव और आपकी पापी अवस्था को भी क्षमा कर देता है। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं। लूका 5:8। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। तो यह पतरस ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं पापी हूं। उसने यह भी नहीं कहा कि मुझे क्षमा कर, सिर्फ कहा मैं पापी हूं। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पापी अवस्था को क्षमा कर या मेरे अंदर के पाप के स्वभाव को भी क्षमा कर। नहीं, उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं पापी हूं। मतलब उसने अपने पापी होने को सच्चे मन से अंगीकार कर लिया, बस इतना ही। और तब यीशु ने उसे क्या कहा? लूका 5:10। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। मतलब पतरस को क्षमा मिल गई। फिर लूका 18:13। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और इसके अगली आयत में यीशु ने उसे धर्मी ठहरा दिया। अब कुछ उदाहरण पाप कर्म की क्षमा के भी देख लेते हैं। देखिए, कोई भी मनुष्य जब यह कहता है कि मैं पापी हूं, तो वो इसलिए स्वयं को पापी नहीं कहता कि उसके अंदर एक पाप का स्वभाव है, बल्कि वो इसलिए स्वयं को पापी कहता है क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए होते हैं जिनके लिए वो पछता रहा होता है कि उसने गलत किया है। इसीलिए दाऊद ने भजन संहिता में लिखा था, भजन संहिता 51:1, परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मतलब मेरे पापों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मतलब मेरे पाप दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। तो यहां दाऊद बार बार अपने पाप कर्मों की क्षमा मांग रहा है, अपने पापी अवस्था की नहीं। कहने का मतलब है कि हमारे लिए इतना जानना ही काफी है कि हमसे पाप हुए हैं, जिसकी वजह से हम पापी हैं, बस इतना ही काफी है। जहां तक मेरी बात है, तो मैंने तो यीशु से इतना ही कहा था कि लॉर्ड, आई एम अ सिनर, फॉरगिव माय सिंस। मतलब प्रभु, मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर। रही बात परमेश्वर के सामने मेरी पापी अवस्था की तो ये जो थियोलॉजी है, ये तो मुझे बहुत बाद में समझ आई थी, जब मैं बाइबल कॉलेज में बाइबल का गहराई से अध्ययन करने लगा था। लेकिन मेरे पाप तो उसी समय क्षमा हो गए थे जब मैंने कहा था कि प्रभु, मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर। मुझे यकीन है कि आपने भी कुछ ऐसा ही कहा होगा उद्धार के समय। पतरस को भी बस इतना ही पता था कि वह पापी है, उसे बहुत ज्यादा थियोलॉजी नहीं पता थी उस समय, और यीशु ने उसे अपना चेला बना लिया था, मतलब उसके पाप क्षमा हो गए थे। अब सोचिए जरा, जब आप किसी अविश्वासी को सुसमाचार सुनाते हैं और कुछ दिनों बाद वो मनुष्य सुसमाचार को स्वीकार कर लेता है और वो अपने घर में बैठकर स्वयं से प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा कर और यीशु को मेरे जीवन में भेज दे मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, तो क्या परमेश्वर उसका उद्धार नहीं करेगा? क्या परमेश्वर उससे यह कहेगा कि भाई, तुमने तो अभी सिर्फ अपने पापों की क्षमा मांगी है, लेकिन अपनी पापी अवस्था की क्षमा तो नहीं मांगी, तुम्हें उसकी भी अलग से क्षमा मांगनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा? नहीं, उस मनुष्य को इसके लिए अलग से क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसका हृदय पढ़ सकता है कि वो अपने पापों से मन फिराकर अपना जीवन यीशु को देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर उसका उद्धार अवश्य करेगा। और जैसे जैसे वो वचन में बढ़ता जाएगा,
एक दिन उसे समझ आ जाएगा कि हर मनुष्य जन्म से ही पापी अवस्था में होने का दोषी होता है। तो उद्धार के समय परमेश्वर जब हमारे पापों को क्षमा कर देता है, तो परमेश्वर के न्यायालय में हमें अपने आप ही हमारी पापी अवस्था की भी क्षमा मिल जाती है। कहने का मतलब है कि भाई ब्रजेश ने जो कहा कि मनुष्य को अपनी पापी अवस्था में होने की अलग से माफी मांगनी पड़ती है, उसका एक भी स्पष्ट उदाहरण मैंने तो नहीं देखा बाइबल में। हाँ, मनुष्य को उसकी पापी अवस्था को समझाने के लिए कुछ आयतें अवश्य दी हुई है बाइबल में, जैसे रोमियो का 5:18। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, तो आदम के पाप की वजह से परमेश्वर के न्यायालय में हर मनुष्य पापी है। तो यहां बात हो रही है इंप्यूटेड सिन की। यह आयतें हमें हमारी पापी अवस्था के विषय में समझा देती हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि किसी भी मनुष्य को अपनी पापी अवस्था की अलग से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? इसको ध्यान से समझिए। देखिए, भजन संहिता 51:5 के आधार पर हर मनुष्य में मां के गर्भ से ही पाप का स्वभाव होता है। जो पहले मनुष्य आदम से उसे वंशानुगत मिलता है, जिसको हम इंग्लिश में सिन नेचर कहते हैं। तो आप सोचिए, इसमें मनुष्य का क्या कसूर? यह तो उसके नियंत्रण में नहीं था, और जो चीज आपके नियंत्रण से बाहर हो उसमें आपकी क्या जिम्मेवारी? तो फिर उसके लिए क्षमा मांगने का भी क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। परमेश्वर बिना कसूर आपसे क्षमा मांगने को नहीं कहता बाइबल में। हाँ, लेकिन जो चीज आपके नियंत्रण में हो और उसमें अगर आपसे कोई गलती हो जाए, तब तो आपकी जिम्मेवारी बनती है उसमें, और आपको निश्चित उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी मनुष्य की जन्म से ही दोनों टांगे ना हो और वो चल फिर ना सकता हो, तो क्या आप उसे यह कहेंगे कि ओ आलसी, तू एक जगह बैठा क्यों रहता है, उठकर चलता फिरता क्यों नहीं? आप ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो मनुष्य तो जन्म से लंगड़ा है, तो वो चल फिर कैसे सकेगा? तो यहां हमें यह बात स्पष्ट समझ आ जाती है कि हमें अपने पाप के स्वभाव के लिए क्षमा नहीं मांगनी होती, बल्कि हमारे द्वारा हुए पाप कर्म की क्षमा मांगनी होती है। तो अब आगे चलते हैं। तो सवाल यह उठता है कि अगर हमारे अंदर पहले से ही पाप का स्वभाव है, तो क्या पाप करने या ना करने के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण हो सकता है? तो उसका उत्तर है हाँ, हो सकता है। जब एक मनुष्य यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है, तो उसके अंदर पवित्र आत्मा आकर बस जाता है, जो उसे एक नया और सामर्थ्यकारी स्वभाव देता है, यानी परमेश्वर का स्वभाव। तब उस मनुष्य के अंदर दो स्वभाव हो जाते हैं, एक आदम से मिला पाप का स्वभाव और दूसरा यीशु से मिला पवित्र स्वभाव। अब यह उसके नियंत्रण में है कि अगर वो यीशु के स्वभाव में व्यवहार करेगा तो उससे कोई पाप नहीं होगा, लेकिन अगर वो आदम के स्वभाव में व्यवहार करेगा तो निश्चित उससे पाप होगा। इसीलिए बाइबल सिखाती है कि जितना आप वचन में बढ़ते जाएंगे, उतना आप अपने अंदर मौजूद यीशु के स्वभाव द्वारा अपने आदम के स्वभाव पर विजय पाना सीख जाएंगे, और आप यीशु के स्वरूप में ढलते जाएंगे, जैसा रोमियो का 8:29 कहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर यीशु का स्वभाव आपके अंदर होते हुए भी आप अपने आदम के स्वभाव में पाप करेंगे, तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे, जिसके लिए आपको परमेश्वर से क्षमा मांगनी होगी, क्योंकि उद्धार के बाद हमें अपने पापी स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया जाता है। और अगर हम उस सामर्थ्य का उपयोग ना करके पाप करते हैं, तो फिर उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। लेकिन पाप का स्वभाव तो हमें आदम से मिला था, इसलिए उसके प्रति हम जिम्मेवार नहीं होते हैं। परमेश्वर हमें उसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराता है, क्योंकि वो हमारे नियंत्रण में नहीं था। अगर परमेश्वर हमारे अंदर बस रहे पाप के स्वभाव के लिए हमें जिम्मेवार ठहराएगा, तो उसमें कोई न्याय नहीं होगा, क्योंकि फिर मनुष्य परमेश्वर से पूछेगा कि हे परमेश्वर, पाप का स्वभाव तो मेरे अंदर मां के गर्भ से है, तो फिर उसके लिए तू मुझे जिम्मेवार कैसे ठहरा सकता है? हाँ, अगर पवित्र आत्मा के मेरे अंदर रहते हुए भी मैं कोई पाप करूं, तो तू निश्चित मुझे दोषी ठहरा सकता है। दाऊद ने भी जब क्षमा मांगी थी, तो हमेशा अपने पाप कर्म की क्षमा मांगी थी, ना कि अपनी पापी अवस्था की या अपने पाप के स्वभाव की। जैसे मैंने पहले बताया, भजन संहिता 51:2, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म
दूर कर, यानी मेरा पाप दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। रोमियो का 8 5 से 28 तक की जो आयतें हैं उनका सार यह है कि जो लोग अपने पापी स्वभाव के वश में होते हैं वे पापपूर्ण बातों के बारे में सोचते हैं, परंतु जो लोग पवित्र आत्मा के वश में होते हैं वे उन बातों के बारे में सोचते हैं जो पवित्र आत्मा को प्रसन्न करती हैं। इसलिए अपने पापी स्वभाव को अपने मन पर नियंत्रण करने देना मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा को अपने मन पर नियंत्रण करने देने से जीवन और शांति प्राप्त होती है। इसलिए मसीह को अपनी पापी अवस्था या पाप के स्वभाव की नहीं बल्कि अपने पाप कर्मों की क्षमा मांगनी होती है, जिसका वो खुद जिम्मेवार होता है। तो अब आप भाई ब्रजेश का ये क्लिप देखिए। तो जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से ये बात कहता है कि प्रभु मेरे स्वभाव में पाप है, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किए हैं, सिर्फ इतना नहीं बल्कि मैं पापी हूँ, और क्योंकि मैं पापी हूँ इसलिए मुझसे पाप हुए हैं और मेरे पाप क्षमा करिए। तो यीशु मसीह ने भूतकाल से लेकर वर्तमान के और भविष्य के भी सारे पापों की कीमत चुका दी है। इसलिए उस समय तक जितने भी पाप उसने किए हैं और उसका वो जो स्वभाव है, पाप का स्वभाव, उसकी क्षमा उसको उसी वक्त मिल जाती है। लेकिन इस बात को कह देना कि उसी दिन उसके सारे पापों की क्षमा उसको मिल गई थी, ये सही नहीं है। पहली बात, एक अविश्वासी जब तक कि वो पाप की क्षमा नहीं मांगता, यीशु मसीह ने तो 2000 साल पहले पापों की कीमत चुका दी थी, लेकिन आप भी इस बात को मानते हैं कि पापी व्यक्ति को मन फिराने की और पापों की क्षमा मांगने की, परमेश्वर से इस बात को कहने की ज़रूरत है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। और इस बात पर विश्वास करने की उसे ज़रूरत होती है कि 2000 साल पहले यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और वो जीवित परमेश्वर है। और इसीलिए आप उसको मुक्तिदाता के रूप में, अपने पर्सनल सेवियर के रूप में, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं और अपना जीवन उसके हाथों में सौंपते हैं। लेकिन यदि आप ये बात को मानते हैं कि पापों की क्षमा मांगना ज़रूरी था, तो क्यों आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि उद्धार पाने के बाद में, पापों की क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त करने के बाद में भी यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसके फिर भी पापों की क्षमा मांगने की ज़रूरत है। पहला यूहन्ना 1:9 ये अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए लिखा गया था। और ये बात सही है, आप भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि पाप नहीं हो, उद्धार के बाद में भी उससे पाप होता है। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर भाई ब्रजेश ने पहले कहा कि हम क्यों नहीं मानते इस बात को कि उद्धार के बाद भी एक मसीह को अपने पापों की क्षमा मांगते रहने की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि आप भी इस बात को मानते हैं कि उद्धार के बाद भी एक विश्वासी को क्षमा मांगने की आवश्यकता होती है। फिर उन्होंने पहला यूहन्ना 1:9 का रेफरेंस दिया। तो मैं यहाँ आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि यहाँ पर हम भी यही सिखाते हैं कि एक मसीह को जीवन भर अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए, मतलब मांगते रहना चाहिए जैसे जैसे वो पाप करता है अपने दैनिक जीवन में। तो आप हमारे उस वीडियो का ये क्लिप देखिए। क्या आप ये कह सकते हैं कि उद्धार के बाद आप एक ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें कोई पाप नहीं होगा? क्या आप कह सकते हैं? कोई नहीं कह सकता। अगर कुछ लोग कहते हैं कि उनके अंदर कोई पाप नहीं है तो बाइबल के आधार पर वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम सब के अंदर एक पाप का स्वभाव है। इसका सबूत यह है कि एक दिन हम सब मर जाते हैं। पाप की वजह से मृत्यु आई थी संसार में आदम के जरिए। इसीलिए पहला यूहन्ना 1:8-9 कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। ये यूहन्ना किसको कह रहा है? ये मसीहियों को कह रहा है जो चर्च में है, उनसे कह रहा है हम में सत्य नहीं है अगर हम ये कहते हैं कि हमारे में पाप नहीं है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। साफ साफ कह रहा है कि मसीहियों से पाप होते हैं। तो इस वीडियो में तो मैंने ये स्पष्ट किया ही हुआ है कि ये आयतें मसीहियों के लिए है, क्योंकि मसीहियों से भी पाप होते हैं उद्धार के बाद। और मैंने अपने अन्य संदेशों में इसके बीच की आयत भी सिखाई हुई है। पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हम तो हमेशा यही सिखाते हैं कि एक मसीह को अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन भाई ब्रजेश का सवाल यहाँ कुछ और है। आइए सुनते हैं। लेकिन क्या उद्धार पाने के बाद में भी यदि पाप होता है तो उस पाप की क्षमा मांगने की ज़रूरत है या नहीं है? यदि ज़रूरत है तो सवाल ये है कि यदि कोई व्यक्ति क्षमा ना मांगे
यदि किसी भी कारण से वो अपने मन को इतना कड़ा कर ले, किसी भी कारण से वो अपनी परिस्थितियों के कारण, दबाव के कारण, या प्रार्थना का उत्तर उसको नहीं मिल रहा, इसके कारण झुंझलाहट में किसी भी कारण से यदि वो अपने विश्वास को छोड़ देता है, यीशु मसीह का तिरस्कार कर देता है और इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं पापी हूँ, क्योंकि वो कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है और कुछ पाप वाप नहीं होता और ये सब बेकार की बातें हैं और इंसान अपनी मर्ज़ी से जीवन जिए इस संसार के अंदर, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको भोगना पड़ेगा। और इस बात को कह के यीशु का तिरस्कार कर दे, अपना उद्धार का तिरस्कार कर दे, अपने पापों की क्षमा ना मांगे और आखिरी सांस तक यदि वो पाप का जीवन बिताए और अपने पाप की क्षमा मांगे ही नहीं, तब भी क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ने कीमत चुका दी है? तो यहाँ से शुरू होता है असली मुद्दा और इसको विस्तार से एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए इसको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो तब तक के लिए कीजिए थोड़ा इंतज़ार। आमीन।